हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्रभात एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपीएससी में स्किलिंग क्या होता है और ये कैसे की जाती है। उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए सो दैट कि आपको अगली नोटिफिकेशंस आ जाए। आइए बात करते हैं। यूपीएससी आईएएस के बहुत से उम्मीदवार इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि यूपीएससी में स्किलिंग क्या होता है और ये कैसे होता है। चूंकि इसका सीधे तौर पर यूपीएससी के किसी डॉक्यूमेंट में उल्लेख नहीं है, इससे छात्रों की चिंता और बढ़ जाती है। तो चलिए आज आपको इस वीडियो में हम समझाते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा में स्किलिंग क्या होता है और कैसे किया जाता है। दोस्तों, सरल भाषा में स्किलिंग का मतलब होता है सामान्यकरण, यानी कि किसी विशेष को एक प्रक्रिया के तहत सामान्य बनाकर फैसला देना। सामान्यकरण का उद्देश्य अपनी ऑब्जर्वेशन को बदलना है ताकि उन्हें एक सामान्य वितरण के रूप में वर्णित किया जा सके। वैसे इन शब्दों के सांख्यिकी विषयों में गंभीर तौर पर पढ़ा जाता है, लेकिन हम यहाँ जो बात करेंगे वो होगी यूपीएससी का स्केलिंग प्रोसेस। यूपीएससी अपने मूल्यांकन में एक रूपता लाने के लिए इस सिस्टम का उपयोग करती है। इसलिए कुछ छात्र जो विज्ञान या गणित अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं, उन्हें इस बात का भय होता है कि इस नियम के तहत उनके अंक कम ना कर दिया जाए। यूपीएससी के ऑप्शनल में बहुत सारे विषय होते हैं, जिनमें कुछ में ऑब्जेक्टिविटी होती है तो कुछ में सब्जेक्टिविटी। विज्ञान और गणित में ऑब्जेक्टिविटी होती है क्योंकि अगर आप इसके उत्तर को जानते हैं तो सभी के एक ही होंगे, जबकि किसी सोशल साइंस विषय में सब्जेक्टिविटी इतनी अधिक होती है कि सबके उत्तर अलग अलग होते हैं। अपने सब्जेक्टिविटी पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। ऐसे में मूल्यांकन में एक रूपता को इसके लिए यूपीएससी स्केलिंग करती है। यूपीएससी की स्केलिंग या सामान्यकरण प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी किसी के पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे गणित या फिजिक्स जैसे विषय को ले, सामान्यता ऐसे होता है कि आप समाजशास्त्र या नागरिक शास्त्र जैसे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की तुलना में इस विषय में अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यूपीएससी ऐसे विषयों में किसी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों को सामान्य करता है ताकि कम स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट जैसे कि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स के साथ समानता ला सके। इसलिए यदि आपको 500 में से 450 का वास्तविक स्कोर मिलता है तो आपके द्वारा दिए गए अंक 450 से काफी कम होंगे। लेकिन छात्रों को इस बारे में अनावश्यक चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि स्केलिंग के साथ भी वे विज्ञान गणित में उच्च अंक प्राप्त करते हैं, मानविकी विषयों की तुलना में इंजीनियरिंग। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में भी यूपीएससी स्केलिंग या मॉडरेशन करता है, जहां सभी प्रश्न एमसीक्यू प्रकार के होते हैं। यह दो कारणों से किया जाता है कि अलग अलग विषयों की अंतर्निहित कठिनाइयों में भिन्नता को कम करने के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र की कठिनाइयों से भिन्नता को दिए गए वर्ष में। ऊपर वर्णित दो कारणों के अलावा एक और कारण के लिए आईएएस मुख्य परीक्षा में स्केलिंग की जाती है। यह कैंडिडेट्स की वजह से शामिल विषय वस्तु को संयत करना है। कैंडिडेट्स द्वारा मूल्यांकन गैर समान हो जाता है क्योंकि कुछ परीक्षक बड़े सख्त होते हैं जबकि अन्य उदार होते हैं। यह यूपीएससी प्रीलिम्स में कोई समस्या नहीं है क्योंकि मूल्यांकन स्कैनर और कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। मूल्यांकन की परीक्षा ऐसे ही मूल्यांकन के लिए एक समान मानकों को लागू किया जाता है। एक मुख्य परीक्षक है जो प्रारंभिक चरण में ही मूल्यांकन के मानकों को निर्धारित करता है। ये सभी अतिरिक्त कैंडिडेट्स को प्रदान किया जाता है। मुख्य परीक्षक समय समय पर आवश्यक मूल्यांकन करने के लिए अतिरिक्त है। अतिरिक्त परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन का मूल्यांकन करते हैं। मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषयों के रूप में प्रस्तुत 48 विषयों के कठिनाई स्तरों में एक रूपता लाने का प्रयास करता है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। और ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पे देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे साथियों के साथ शेयर करें जो कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। धन्यवाद।